हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेयर इंटेंट में सत्यम दुबे। एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप सबके बीच में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शेयर दिस क्लास दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप सबके बीच में लिखा है। देखिए, बोला स्टोर हैव टू। सर ये नॉर्मल बेस पे कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं बातें कहाँ की करने वाला हूँ कि जैसे अभी तक तो हम बातें सर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड सारी बातें अच्छे तरीके से किए थे। लेकिन अगर उनके आगे टू लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बातें डायरेक्ट हमारे बोलने में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। वो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके बीच में आ चुका है दोस्तों। यहां से आप अपने स्पोकन के बहुत ही बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए अच्छे तरीके से, और बेहतरीन टॉपिक का बेहतरीन आनंद उठाएंगे दोस्तों। चलिए, अच्छे तरीके से, बिल्कुल डरना नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको वादा किया है कि अगर हम भारतीय हैं, हिंदी पढ़ लिए तो अंग्रेजी की कोई औकात नहीं दोस्तों। तो अच्छे तरीके से एक कदम उड़ा देंगे दोस्तों। लेकिन कॉपी कलम निकालिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो जरूर अपने बीच में जरूर रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से छोटे छोटे शब्दों को बोलना स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखिएगा सर कितने आसान शब्दों में आपने बताया और कितने आसान तरीके से मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट इस टॉपिक दोस्तों। चलिए अच्छे तरीके से आप सबके बीच में एक छोटी सी बात मैं लिखता हूं। अभी तक मैंने एक चीज देखा था सर, इज मैंने पढ़ा था, अभी तक मैंने एम पढ़ा था, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, आर पढ़ा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी बेटा, बिफोर आती थी दोस्तों। कहने का मतलब क्या था कि सीधा सीधा हम क्या पढ़े थे सर, ये चीजें अगर पढ़े थे, हम पढ़े थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वो कहां पढ़े थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे बोला मैं कि मैं लिख रहा हूं, आई एम रीडिंग, तो एम के साथ बिफोर आपने लगाया। आई एम राइटिंग या आई वाज रीडिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये टेंस वे में पढ़े थे। लेकिन सर हम बातें कर रहे स्पोकन की कि डायरेक्ट हम बोल क्या सकते हैं, ये बातें मैं करने वाला हूं। अगर इन्हीं के साथ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर इन्हीं के साथ मैंने बोला कि अगर इन्हीं के साथ हम टू का प्रयोग कर दिए, जरा ध्यान से देखिएगा, इन्हीं के साथ हम टू का प्रयोग कर दिए। और इसके साथ भी दो चीजें, जैसे मैंने बोला हैज के साथ और हैव के साथ, ये हमारा मुख्य टॉपिक था दोस्तों। और इनके साथ भी हम क्या कर दिए, टू लगा दिए। अभी तक हम हैज हैव के साथ क्या करते थे, जरा ध्यान से समझिएगा सर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे, इनके साथ जो वर्ब आती थी वो कौन सी आती थी, बी3 आती थी। और इधर कॉन्टिन्यूअस में देखते तो इनके साथ क्या आती थी, बी4 आती थी। बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारी कहीं ना कहीं टेंस की बातें थी। यहां अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट सर इनको कैसे समझ सकते हैं और इनका स्पोकन में क्या यूज है, ये बातें मैं करने वाला हूं दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं मैंने दो मंत्र आपको बताया था कि स्पोकन का सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है, डोंट बी द ट्रांसलेटर। पहली बात तो आपको ट्रांसलेटर नहीं बननी है कि यार टेंस से समझना है कि कैसे क्या करना है। स्पोकन में सिर्फ एक तरीका होता है, जिस समय आप बात करते होते हो वो प्रेजेंट होता है। बात अगर पुरानी करे तो पास्ट में बात करो, फ्यूचर की बातें बता रहे हो तो फ्यूचर के लिए केवल एक चीज मैंने बताया था, विल बस लगाना, सेल के पास नहीं जाना होता है। जब हम प्रेजेंट की बात कर देते तो प्रेजेंट के आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। पास्ट की बात करेंगे तो हैड के पास भी नहीं जाया जाता मेरे भाई। ऐसी कोई एक्शन होती है जो काम खत्म हो जाती है, उसके लिए हम हैड को देखते हैं। नहीं तो अगर पास्ट की बातों को रखते तो सर वाज लगा के काम कर लेते हैं, वर्ब भी नहीं लगाया जाता। मैंने बोला स्पोकन में दो चीजें होती है, दैट्स अ फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर हम स्पोकन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी इनफॉर्मल व्हाट यू वांट टू स्पीक, आई अंडरस्टैंड और नॉट, हम बोलना क्या चाहते हैं वो अंडरस्टैंड हो रहा है सामने वाले के लिए कि नहीं, वो चीजें मायने रखती है दोस्तों। तो पूरे अगर ग्रामर का प्रयोग करके आप बोलना चाहते हो ना, तो वो फ्लुएंस नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे किन शब्दों का प्रयोग करके और क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि उनको लगा के शब्दों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो चीजें मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। अभी तक की जो बातें थी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हम टेंस में पढ़े थे सर। स्पोकन में इनका क्या प्रयोग होता है वो चीजें मैं करने वाला हूं। जैसे ध्यान से देखिए, मैं एक सेंटेंस बोला, मुझे अंग्रेजी सीखना है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो मैं अंदर से अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं प्लान बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक सेंटेंस सुनना ध्यान से, मुझे अंग्रेजी सीखना है। मतलब बोल रहे हैं ना कि सर ये कहीं ना कहीं मैं प्लान बना रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। बोला मुझे साइकिल चलाना है, खुद की प्लान है। लेकिन अगर यही सेंटेंस में दूसरे वे में कहूं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, जरा ध्यान से समझो। ऐसा लग रहा है ना कि पापा के दबाव से पढ़ रहे हैं, मम्मी के दबाव से, किसी के प्रेशर से पढ़ रहे हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है। तो यार कहीं ना कहीं ये आपके दबाव में, किसी के प्रेशर में काम कर रहे हो। तो जरा ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे, पीडीएफ आपको सब मिलेगा, लेकिन अच्छे तरीके से जो बातें मैं बताऊं उसको नोट करिए। सिर्फ मेन बातें आप नोट करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट जो होगा वो नोट करिए। जैसे मैंने बोला इज के साथ
आगे मैंने बोला एम के साथ, आगे मैंने बोला आर के साथ। इनके साथ मेरे भाई अगर टू लग गया ना तो आप सीधा सीधा समझिए किसी भी व्यक्ति का ये प्लान है। क्या है? किसी भी व्यक्ति का ये प्लान है। सीधी सीधी आपको सीधे वे में समझना है, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे साथ, ठीक है ना। दूसरी बातें क्या करने वाले हैं सर? दूसरी बातें अगर मैं कहता हूं जैसे हैज हो गया और हैव हो गया, ठीक है ना। अगर इनके साथ टू लग गया तो आप सीधा सीधा समझिएगा आपकी मजबूरी है, दबाव में काम कर रहे हो। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब सीधा सीधा मेरे भाई कंपल्जन है। क्या है? कहने का सीधा सीधा मतलब है कंपल्जन। ध्यान से समझिएगा। सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? कंपल्सन। ये दो चीजें बॉक्स बना दिया मैंने, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैंने बोला ना जो चीजें मैंने बॉक्स बना दी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो अच्छी तरीके से इनको लिख लीजिए। सर अगर बात कर दिए कि कोई मजबूरी वाला काम हमको करना है तो क्या लगाएंगे? या तो हैज टू लगाना या तो हैव टू लगाना। अगर खुद की प्लान बतानी हो तो क्या करोगे? इज टू लगाएंगे, एम टू लगाएंगे, आर टू लगाएंगे। अगर यहां मैं बात करूं किसके साथ क्या लगानी, वो चीजें तो आपके क्लियर है, जिनका नहीं क्लियर उनको बता देता हूं। जरा ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब मैं इज की बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ही के साथ लगेगा मेरे भाई, सी के साथ लगेगा, ठीक है ना, इट के साथ लगेगा, या किसी भी नेम के साथ लगा देते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? सर एम की बातें करते हैं तो एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। आर की बात करेंगे मेरे भाई तो किसके किसके साथ लगेगा? वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा। जिनका क्लियर है वो ठीक है, जिनका नहीं क्लियर है नोट कर लेंगे हमारे साथ। ये तो तीनों चीजें क्लियर हो गई सर इज, एम, आर के वे में। अगर मैं बात करता हूं हैज और हैव की बात करता हूं तो हैज तो आपको पता है सर ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और किसके साथ? किसी नेम के साथ लगेगा। सीधा सीधा आप कह लीजिए सिंगुलर वे देन वी यूज हैज, एंड प्लूरल वे देन वी यूज हैव। अब मैं बात कर देता हूं आई की मेरे भाई, और वी की कर देता हूं, यू की कर देता हूं, और दे की कर देता हूं। तो इन सब के साथ हम क्या कर देंगे? इन सब के साथ सर हम हैव लगा देंगे। चलिए अब सेंटेंस क्रिएट करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है, कैसे करोगे? तुम खुद की प्लान बनाओ तो यू के साथ क्या लगाओगे बताओ? यू के साथ तुरंत सीधा सीधा पता है सर, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। अगर बोला कि प्लान की बात कर रहे हैं तो आर के साथ टू लगा देना। यू आर टू रीड इंग्लिश। टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। टेंस में जाते हो तो इन सब के साथ बिफोर लगता था, लेकिन हर एक कंडीशन में अगर मेरी कंपल्जन है तब भी कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की बी1 आएगी सर। अगर मेरा प्लान है तब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बी1 आएगी। चलिए अब मैं सेंटेंसेस दूंगा, आप मुझे बोलकर बताएंगे जल्द से जल्द। जरा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस किस प्रकार है। जैसे मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है, जरा ध्यान से जल्द बताएंगे हमारे साथ, मुझे दिल्ली जाना है। अब अगर मैं बात करूं तो तुरंत पहले सोच लो, थॉट करो कि ये कहीं ना कहीं मेरी प्लान है कि कंपल्सन। अगर प्लान है तो क्या लगाएंगे? इज टू, एम टू, आर टू लगाएंगे। अगर मजबूरी होती तो हैज टू, हैव टू लगाते। तो देखिए यार कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली जाना है, मैं प्लान बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? प्लान बना रहा हूं। तो कैसे करना है? सब्जेक्ट आपको लिख देना, सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ मैंने बताया था एम लगाओगे, एम के साथ टू लगाओगे, तो आई एम टू। उसके बाद क्या करना है? अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, तो जाने के लिए क्या करोगे? गो टू दिल्ली। क्या करोगे? गो टू दिल्ली। क्लियर है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है यार, डेली हमेशा सुबह सुबह जाना पड़ता है उसको छोड़ने, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर दिया, मान लो छोटा भाई है तुम्हारा यार, डेली सुबह सुबह मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने जाता है, कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। क्या कर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, या तो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो पापा डांटेंगे, तो किसी के प्रेशर में अगर काम करें तो क्या करेंगे? तुरंत हम क्या कर देंगे? आई के साथ हैव टू लगा देंगे। आई हैव टू गो टू दिल्ली। क्या करेंगे? गो टू दिल्ली। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कम से कम 20 से 25 सेंटेंस आप तुरंत बनाओ, तुरंत सोचो, तुरंत आप क्रिएट करोगे, जल्दी से जल्दी बोल पाओगे। दोस्तों एकदम 100% मैं आपको बताता हूं, ये तरीका दिमाग में डाल लो। When we shows a plan, then we use is to, am to and are to, then we shows a compulsion, then we use has to, have to। बात खत्म यार। सिर्फ नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं प्लान की बात कर दिया तो is to, am to, are to के साथ जाऊंगा। अगर मैं मजबूरी की बात कर दिया, किसी के दबाव की बात कर दिया, हैज टू, हैव टू के पास जाना है, बस एकदम नॉर्मल वे करना स्टार्ट कर दोगे, क्लियर हो जाएगा दोस्तों अच्छे तरीके से। चलिए दूसरे सेंटेंस पे हम बात करते हैं। जरा बताइए, अब आप लोग बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे। मैंने बोला चलो मुझे तो हो गया था, मैंने उसे की बात कर दिया, उसे पत्र लिखना है। दो सेंटेंसेस आपके बीच में मैं बोलता हूं दोस्तों, अब तुरंत आप बताएंगे, मेरे सॉल्यूशन से पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए। दूसरा देखिएगा, अगर मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, उसे पत्र लिखना पड़ता है, लिखना
पढ़ता है। ध्यान से एक चीज आपको मैं और बता देता हूं कि हिंदी वाले में ना रही कि ना है नी है आ जाता है, सर इज टू एम टू आर टू लगा दें और ता है पढ़ता है जाता है, ये सब चीजें बिल्कुल हिंदी वाले आप कचरे से दूर रहेंगे। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, कॉन्सेप्ट रखो। अगर इन्हीं की बात करूंगा तो उसे पत्र लिखना पड़ता है यार, आप खुद ही समझ सकते हो सर ये कहीं ना कहीं मजबूरी की बात है, किसी के प्रेशर में ये काम करना पड़ता है। ऊपर देखता हूं कि उसे पत्र लिखना है, कहीं ना कहीं उसका खुद का प्लान बना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए। अगर प्लान की बात है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इज टू एम टू आर टू लगाना है, तो सब्जेक्ट आपने ही लगा दिया, ही के साथ क्या लगाओगे, एम टू लगाओगे, आर टू लगाओगे, नहीं लगाओगे इज टू लगाओगे, क्लियर हो गया। इज लगा, इसके बाद टू लगा दिया, प्लान समझ में आ गया। इज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, लिखने का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अ लेटर हो गया, बात खत्म सर, सेंटेंस बन गया एकदम मजाक मजाक। कोई दिक्कत है, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इस पे आ जाओ, उसे पत्र लिखना पड़ता है, कहीं ना कहीं मजबूरी की बात हो गई, तो क्या करोगे, ही के साथ हैव टू तो लगाना नहीं, हैज टू लगाना है, तो क्या करोगे, ही हैज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, राइट लेटर। देखो तुरंत कहने का मतलब सीक्वेंस समझो, भाव समझे तब जाके बनाओ, एकदम बात खत्म, अच्छे तरीके से एकदम इजीएस्ट वे में आप सीख गए दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लगभग 20 से 25 शब्द। चलिए कुछ अगला मैं पॉइंट बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट कहने का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड कुछ अगले पॉइंट होंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इन पे आपको कम से कम 20 सेंटेंस बनाने होंगे, आपके प्लान से, आपके कंपल्सन से, तब जाके आप प्रैक्टिस करोगे। एक चीज और मैं बता दूं, एज इट इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बोले जो आपने लिखा है as it is have you written or notebook, that's a practice in front of the mirror, मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करो। मैंने आपको पहले ही वीडियो बताया था, इंट्रोडक्शन में ही बताया था दोस्तों कि 40 मिनट यदि आप देते हो डेली, मैंने बोला ना बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मिरर, मिरर के आप सच्चे साथी बने, क्योंकि अपने दोस्त के साथ भी बोलोगे ना तो शुरू में जब आप इंग्लिश बोलते हो तो एक अलग लेवल की बोलते हो, तो सबको हंसी आएगी। मिरर के सामने अगर आप खड़े होकर बोलते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिक्रिया वो खुद ही देगा जो आप करोगे। इसलिए आपको मैं बोलता हूं डेली 40 मिनट पहले आप आर्टिकल को सोचकर लिखिए, बात वो फिर से ध्यान दीजिएगा, एज इट इज हैव यू रिटन योर नोटबुक, दैट इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे ही आपने नोटबुक पे लिखा वैसे आपको प्रैक्टिस कहां करना है, मिरर के सामने करना है दोस्तों। खुद में पंचिंग आएगी, यार मैं अच्छा बोलने लगा हूं, थोड़ा आगे चलता हूं, मैं अच्छा बोलने लगा हूं, थोड़ा आगे चलता हूं, और मैं आपको आगे जरूर ले जाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप सहयोग करेंगे, कंटिन्यू ये काम करेंगे 40 मिनट, ठीक है ना। बात सही लगे तो समर्थन करना। चलिए अगली मैं पॉइंट बात करता हूं आपको। मैंने बोला एक वुड की बात कर दिया, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट लिखिए, जैसे वो प्लान और कंपल्सन लिखा है ऐसे ये दोनों रिलेट का लिखिए, और यहां से बनने वाले जो शब्द होंगे जल्दी से जल्दी आप सीखेंगे। एक वुड की बात कर दिया मेरे भाई, और एक मैंने बात किया यूज्ड टू की। किसकी बात कर दिया, यूज्ड टू। देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से इन दोनों को हमको समझना है। जैसे मैं बात कर दिया यूज्ड टू की, अब सर ये वुड आ गया और यूज्ड टू आ गया, दोनों के बहुत ही, दोनों के यूज में बेटा, दोनों के प्रयोग में बहुत ही माइनर थोड़ी थोड़ी बस मिस्टेक होती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, समझ जाओगे, बस सीक्वेंस समझो, भाव समझो कि क्या कहना है। जब मैं वुड की बात करता हूं मेरे भाई तो ये पास्ट एक्शन, सीधा एक चीज समझ लो, पास्ट एक्शन, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। जब यूज्ड टू की बात कर दिया तो सीधा सीधा आप समझ लो पास्ट हैबिट। अब ये कहने का मतलब हो गया कि व्हेन वी शो द पास्ट एक्शन देन वी यूज वुड, एंड व्हेन वी शो द पास्ट हैबिट्स देन वी यूज यूज्ड टू। बात समझिए, पास्ट के किसी काम की अगर वर्णन करेंगे दोस्तों तो आपको वुड लगाना है, अगर पास्ट के आपकी आदतों की बात करेंगे तो क्या लगाओगे, यूज्ड टू लगाओगे। अगर मैं बोला कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब जरा ध्यान से देखिए, पास्ट के मैं अपने एक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोला कि मैं बचपन में सुबह 7 बजे सोकर उठता था, अब बताइए पास्ट की मेरी आदत है कि नहीं, बताइए आप जरा ध्यान से समझिएगा। मैं बचपन में वो लाल दंत मंजन जो आता था उससे मैं ब्रश करता था, अब तो मैं दूसरे से करता हूं, रेड पेस्ट आ गया। तो कहने का मतलब पास्ट की मेरी हैबिट की बात करेंगे तो तुरंत आप यूज्ड टू लगा दोगे मेरे भाई, लेकिन पास्ट के किसी काम की बात करेंगे तो आप तुरंत क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर मैं बोला कि मैं सुबह 7 बजे उठता था तो पास्ट की हैबिट हो गई, तो क्या बोलोगे, आई यूज्ड टू गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे उठता था। मतलब आपके पास्ट के जितने भी अगर हैबिट की बात करेंगे तो यूज्ड टू आप लगाएंगे, और पास्ट के किसी भी काम को, अगर मैं काम की बात किया ना कि यार मैं बचपन में बहुत, कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करता था, ये चीजें पास्ट के हमारी एक्शन है, और बचपन में मैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देता था। कहने का मतलब जब मैं 18 साल का था तब के मैं हैबिट की बात बता रहा हूं, तब के मैं एक्शन की बात बता रहा हूं। बचपन में यार जब मैं स्कूल जाया करता था तब के समय में इस प्रश्न को एकदम उड़ा देता था, मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व करता था। पास्ट के अगर किसी एक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो वुड लगाना है। दोनों में अंतर आप समझिए, पास्ट के एक्शन में और पास्ट के हैबिट में देयर आर मोर डिफरेंट बिटवीन पास्ट हैबिट एंड पास्ट एक्शन। दोनों को अच्छे से तरीके से समझ के तब आपको बोलना है, ठीक है ना। चलिए अच्छे तरीके से आपको 10 सेंटेंस पास्ट के हैबिट पे बताने होंगे मेरे भाई, और 10 सेंटेंस आपके पास्ट के एक्शन पे बताने होंगे, और 10 सेंटेंस आपको किस पे बनाने होंगे, आपके प्लान पे, और 10 आपके कंपल्सन पे। दोस्तों ऐसे ऐसे करके 40 सेंटेंस आपके बीच में क्लियर हो गए, और फिर से वही बात मैंने 40 मिनट का जो
जो मैंने बताया था, 1 मिनट में आपको समय देना है एक सेंटेंस में। ध्यान से देखिएगा, वर्ड परसेप्शन टेस्ट होता है ना, कि आप जब कोई भी डिफेंस का एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा, WAT होता है वर्ड परसेप्शन टेस्ट। बेटा बहुत हार्ड होता है। उसमें क्या होता है, एक जैसे स्क्रीन पे एक वर्ड आ गया, अब उसी 5 सेकंड में आपको क्या करना होता है, सेंटेंस बनाना होता है। मतलब होता है ना, थोड़ा मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। तो वो चीजें एकदम अच्छे तरीके से आपकी सब क्लियर होंगी। डिफेंस का एक्सपीरियंस जरूर मेरी बातों को ध्यान देंगे कि आपको मैं 40 सेंटेंस इसलिए बोला कि 40 मिनट आपको ज्यादा समय दे रहा हूं। वहां आपको कितना मिलेगा, 5 सेकंड मिलता है मेरे भाई। एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पे केवल 5 सेकंड रहेगा, हट जाएगा इतने में, उसमें एक सेंटेंस बना देना होता है। लेकिन आप यहां प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं 40 मिनट के आपको 40 सेंटेंस के लिए दे रहा हूं। तो 40 मिनट में 40 में 4 टॉपिक दिया, चारों के 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं और अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट करना है। और एक चीज और, एज इट इज हैव यू रिटन योर नोटबुक, दैट्स अ प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 40 सेंटेंस, 40 सेंटेंस को आप क्या करोगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों जरूर आपको अंदर से पंच करेगा, सर थोड़ा आप अगला टॉपिक बताइए। यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में अमेजिंग कॉन्सेप्ट में दोस्तों। तब तक के लिए आपका सहयोग बना रहे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।